एक राजनीतिक के छात्र होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी को हराना हो तो क्या फॉर्मूला है विरोधी के पास? बीजेपी तो जीतती जा रही है, विरोधियों के पास कोई तरीका नहीं बचा है, कोई रास्ता है कि नहीं है? ये बीजेपी को जिताने का मार्ग मैं बता सकता हूँ, हराने का मार्ग जो है उसका काम तो जिनको हराना वो करे। देखो, जीतने वाला मंत्र बताइए ना, ताकि विरोधी सुन ले। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं याद करता हूँ मेरे जीवन में, मैं 75 की इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ। जेपी आंदोलन में मैंने अपनी पढ़ाई में काम कर रहा था और अचानक फिर मैं राजनीति में जनता पार्टी का लोकतंत्र की लड़ाई हुई 2 साल में। तो मैं बाद में 1980 में एक बार पूना में गया था, तो बीजेपी में मेरी एंट्री हो गई और पहली मीटिंग थी। और उस समय अटल जी भी चुनाव हार गए थे, हमारे केवल 2 आए थे। तो ये जो गदी माडगुळकर करके मराठी के बहुत कवि है बड़े, उनका लड़का वेंकटेश माडगुळकर शायद, वो कांग्रेस के टिकट पर खड़ा था। और पूना के स्टेशन पे उतरने के बाद सुबह 5 बजे महाराष्ट्र एक्सप्रेस में, कभी वो जीवन में वो कभी उदाहरण नहीं, वो प्रसंग नहीं भूलूंगा कि मैं उतर के नीचे जैसे आया तो लक्ष्मणराव मानकर हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बड़े सीनियर, वो और मैं आए तो अंधेरे में स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा लेते समय वो काले दीवारों पर बड़े सफेद अक्षरों में लिखा था, वो मराठी में था। अच्छा। पर्याय पर्याय म्हणून ओरडतात कोण, ज्यांचे लोकसभेत निवडून आले 2। यानी जो पर्याय पर्याय करके चिल्ला रहे थे उनके केवल 2 आए। और बाद में लिखा था अटल जी अडवाणी, हम 2 हमारे 2। यानी ये व्यंग हमारे ऊपर हुआ और तब लोगों ने कहा कि ये पार्टी खत्म हो गई, ये विचारधारा खत्म हो गई। पर उसी स्थिति में हम काम करते रहे, कभी जीत हुई, कभी हार हुई, कभी सम्मान हुआ, कभी अपमान हुआ, कभी उपहास हुआ, पर हम चलते रहे। तो मैं विरोधकों को यही कहूँगा कि राजनीति में कोई हार अंतिम नहीं होती। और एक बात आपको बता दूं जी, उसी समय में मैं जब निराश था कि मैं तो ये पार्टी में आया, इसका कोई भविष्य नहीं, तो डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके मेरे मित्र थे, वो मंत्री थे कांग्रेस के, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने कहा, नितिन आप अच्छे व्यक्तियों पर आप गलत पार्टी में हो, इसको छोड़ दो। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं छोड़ने का सवाल नहीं, क्योंकि मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड हूँ। तब मुझे रिचर्ड निक्सन के जीवन को पढ़ने का मौका मिला, एक ने मुझे मित्र ने दिया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और वो सबके लिए बहुत उपयोगी है। बिजनेस में हो, राजनीति में हो, कोई सर्विस में करियर करते समय हो। उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। लड़ने वालों ने लड़ते रहना चाहिए, हर लड़ने वाले का एक दिन आता ही है। तो मेरे ख्याल से आपके जो विरोधी हैं वो सुन रहे होंगे ये जीत का फॉर्मूला, कि मायूस ना हो, लड़ते रहे, कभी ना कभी तो हमारे देश की समस्या में हम नाइदर लेफ्टिस्ट नॉर राइटिस्ट, वी आर नोन अपॉर्चुनिस्ट। जिसकी सत्ता है उसमें घुसो, यही काम होता है।